हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आपने? कैसा टेस्ट किया NTSP 11 वाला? तो हम लोग NTSP 11 के मेन क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। आज हम आपको अराउंड 10 क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं, फिर आपको अगले वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो मेन क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन फिगर वाला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ऑन NTSP 11, ठीक है। दिस इज NTSP 11। ठीक, इसमें सिलेबस क्या था? काइनेटिक थेरेपी केसेस एंड ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक, ये क्वेश्चन आपकी KTG वाले हैं। तो क्वेश्चन 1 देखिए, क्वेश्चन 1 में ग्राफ दिया, देखिए y एक्सिस खींचा गया 1/v को, x एक्सिस प्लॉट किया गया है प्रेशर P को, ओके। ऐसे कई ग्राफ हैं, देखिए आपका इस टाइप से, आपका इस टाइप दूसरा वाला है ऐसे, ठीक है। नाम दे रखे ABC, A B एंड C, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर वाला ग्राफ, आइसोथर्मल ग्राफ है, कोई गैस है, टेम्परेचर अलग टेम्परेचर की ग्राफ, ठीक है। ये इसका टेम्परेचर T है, इसका TB TB TC। तो हमें बताना क्या रिलेशंस क्या होगा, टेम्परेचर रिलेशन बताना, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये सब कैसे फैसला करते हैं। पहले गैस इक्वेशन देखी जाए। गैस इक्वेशन क्या होती है? PV बराबर nRT, ठीक है। N क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, ठीक। तो इसमें वेरी अलग अलग देखिए, 1/v को खींचा गया y एक्सिस, ठीक है, और प्रेशर खींचा गया x एक्सिस में। तो किस तरह से हम लोग इक्वेशन लाएंगे? y इक्वल mx वाली इक्वेशन याद रखिए, हमेशा इस टाइप की इक्वेशन लाई जाएगी, y इक्वल mx वाली इक्वेशन, ठीक है। m क्या? स्लोप, ये स्ट्रेट लाइन होती है जो ओरिजिन पास करती है, ठीक। तो हम देखें जरा, y 1/v को y लिखा जाएगा, तो 1/v कैसे ले आए? इसको इधर ले जाए, इसको मान इधर ले आए, ठीक है, ऐसे करें हम लोग। तो हम लिख सकते हैं P/NR, ठीक है, NRT बराबर 1/v भी लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है। ऐसे कर दिया हमने। तो क्यों कर रहे हैं अभी बताएंगे आपको। 1/v हम तो इधर लिख लें, इक्वल टू होगा P/NRT, ठीक। अब ये हो गया y, इसको इसी तरह इसलिए लाए थे कि y इक्वल टू mx, लेफ्ट हैंड साइड में y रहता है, इसको हम लिख देंगे y, 1/v y लिख देंगे, और p की जगह लिख देंगे x, क्योंकि यही हमें y एक्सिस में प्लॉट किया गया 1/v, x एक्सिस प्लॉट किया गया p को, ओके। तो यहां लिख देंगे हम लोग y इक्वल टू, और p हो गया ये एक्चुअली स्मॉल p है, वही प्रेशर है, ओके। तो x/NRT, ओके, ऐसे हो गया। अब देखिए स्लोप क्या होती है, यहां देखिए y/x, x बराबर m बराबर एक्चुअली तो स्लोप, और ये किसके बराबर होता है? tan थीटा। थीटा कहां से एंगल होता है? x एक्सिस से, याद रखिए, ये सब छोटी छोटी बात पता होनी चाहिए। थीटा होता है जो आपका है एंगल फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है। ये मैथ की चीज है लेकिन काम पड़ता है। एंगल फ्रॉम x एक्सिस किधर नापते हैं? एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। ये इसका काम बहुत जगह पड़ता है, इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन, ओके, एंटी क्लॉक डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज मतलब, ओके। तो देखिए y/x ले आया ना, y/x ये हम कह सकते हैं प्रोपोर्शनल टू 1/t, बाकी चीज कांस्टेंट हटा दी हमने। ये चीज स्लोप, हम क्या कहेंगे कि स्लोप इज प्रोपोर्शनल टू 1/t, क्योंकि हम टेम्परेचर की बात पता करनी है, या हम कह सकते हैं t प्रोपोर्शनल टू 1/स्लोप। अब इससे फैसला होगा आखिरी, क्या मतलब हुआ? जिसकी स्लोप ज्यादा उसका t कम। स्लोप कैसे पता है? एंगल से देखिए आप, इधर से एंगल देखिए, इसका C वाले का एंगल ये होगा, B वाले का एंगल ये होगा, और A वाले का एंगल ये होगा, ठीक है। सब जिसकी स्लोप ये एंगल ज्यादा तो स्लोप ज्यादा, समझिए, क्योंकि ये समझ लीजिए थीटा मोर, अगर थीटा ज्यादा होगा तो tan थीटा भी ज्यादा होगा। 0 से 90 तक के बीच में टेबल में अगर एंगल बढ़ता है तो tan थीटा की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। इसलिए थीटा किसका ज्यादा? A का,
ए का थीटा सबसे ज्यादा, देखिए आप देखिए ये दिस इज योर थीटा ए, ओके, दिस इज थीटा ए, और ये जो एंगल है थीटा बी है, और ये एंगल क्या है थीटा सी का। तो थीटा से सबसे ज्यादा, टेम्परेचर सबसे कम, देखिए पक्की बात है, या ऐसे कह सकते हैं स्लोप जिसकी कम उसका टेम्परेचर ज्यादा। सबसे कम स्लोप सी की, टेम्परेचर सबसे सी का सबसे ज्यादा होगा, वही बात। तो टी सी ग्रेटर देन टी बी और ग्रेटर देन टी ए, एक ही स्लोप सबसे ज्यादा तो टेम्परेचर ए का सबसे कम, ठीक है ना। तो इससे फैसला किया हमने इस दर्द वाले से। इस टाइप ग्राफ वाले क्वेश्चन इस टेस्ट में आपको कई मिलेंगे, उनका फैसला हम लोग ऐसे करते हैं। इसमें याद करने वाली चीज नहीं, ये आपको इसके हिसाब से निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन बनानी पड़ेगी, उसी से फैसला होता है। ओके बच्चों, अभी और क्वेश्चन कराएंगे, ऐसे और क्वेश्चन आएंगे, तो आपका ये डाउट अगर होगा थोड़ा वो दूर हो जाएगा। क्वेश्चन 1 के बाद क्वेश्चन 4 में आते हैं। ओके, क्वेश्चन 4 कह रहे हैं किसी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के साथ कैसे बदलती है। तो याद रखिए, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जो होती है प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। टी क्या होता है, केल्विन, ये ध्यान रखिए, दिस टेम्परेचर इज केल्विन। पहले क्या है, पहले एनर्जी ई है, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर देखिए उसमें 10 डिग्री, 10 डिग्री क्या करें हम लोग, केल्विन बदल 273, 273 में 10 जोड़ दें हम लोग, ये बन जाए 283 केल्विन। ओके, दिस इज योर T1, ये क्या है, दिस इज T1। ओके, पहले एनर्जी ई है, टेम्परेचर कितना है T1 बराबर 283 केल्विन। फिर एनर्जी क्या है 2E, ठीक है, 2E अगर एनर्जी है तो हमें बताना T2 टेम्परेचर बाद वाला कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो क्या डिवाइड कर दीजिए आप, समझिए E अपन 2E, ओके, और अब T1 अपन T2, T1 माने 283 अपन T2 इंटू T2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 283, है ना, ये इतना केल्विन 566 केल्विन। अब आंसर सेंटीग्रेड में दिए हैं तो इसमें माइनस कर दे हम लोग, 576 273 सेंटीग्रेड में आंसर आ जाएगा 293 सेंटीग्रेड, ये आपका आएगा, ठीक है ना। तो ऐसा कोई आंसर आपका इसमें नहीं देखिए, ठीक हो गया टमाटर, ठीक है। और नाम ऑफ दिस वाला आंसर आपका होगा इसमें, ठीक। अगला बच्चों क्वेश्चन आते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ये भी फिगर वाला क्वेश्चन है, जैसी कहानी हमने क्वेश्चन 1 में की थी उसी टाइप फंडा इसमें लगेगा, उसका जो डाउट होगा क्वेश्चन 1 का इसमें दूर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 देखिए, इसमें वॉल्यूम टेम्परेचर, वॉल्यूम को वाई एक्सिस खींचा गया है, वॉल्यूम टेम्परेचर को खींचा गया एक्स एक्सिस में, ठीक है। ठीक है, इसमें 3 लाइन दे रखी इन्होंने, एक लाइन ये है और इसी एक ही पॉइंट से ओरिजिन हो रही, स्टार्टिंग सबकी एक ही पॉइंट से, एक ये है, ओके, इसी टाइप के आपका एक ये है, ऐसे नाम ABC, A B एंड C, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें तो पहले लिख ले जरा ना, मास जब M है और प्रेशर P है तो स्ट्रेट लाइन किसको शो करती है, स्ट्रेट लाइन B को बिलोंग करती है, ठीक है। और जब मास 2m है सेकंड केस और प्रेशर है 2p, तो बताना है कि किस लाइन को बिलोंग करेगी, किसको रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, ये बताना है, ठीक है। गैस वही है, मास और प्रेशर बदल दिए गए हैं,
ठीक है। और यहाँ पे क्या खींचा गया, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ठीक, अब जरा देखें कैसे करते हैं। तो हमें क्वेश्चन बनानी है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है। ठीक है, देखिए टेम्परेचर दिया नहीं है कि केल्विन है कि सेंटीग्रेड है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगी। मास वाली क्वेश्चन पहले पीवी बराबर एनआरटी होता है। इसमें एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, याद रखिए एन होता है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इसमें कहीं मास नहीं आ रहा, मास हमें लाना होगा। एन किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां से हम लोग स्मॉल एम लाना पड़े, क्यों, क्योंकि स्मॉल इसमें मास दे रखा गया इसका। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखें, पीवी बराबर स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इंटू आर टी। ये आइडियल गैस इक्वेशन होगी। ठीक है, अब देखिए वही वाला लाना है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का। एक्चुअली इसमें टेम्परेचर केल्विन नहीं होगा, सेंटीग्रेड होगा, इसीलिए ओरिजिन से लाइन पास नहीं कर रही। हमें केवल इससे मतलब नहीं, हमें स्लोप से मतलब केवल। ठीक है, तो ये यहाँ पे वी लें, वाई वी यहाँ रखें, बाकी यहाँ ले जाएं, एम अपॉन एम इंटू पी इंटू आर टी। क्यों ऐसा किया, क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स हो जाएगा आपका। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स वाली y यहाँ रखे, बाकी इधर पहुंचाया। इसको t को लिख देंगे x, इसको लिखते हैं y इक्वल टू, देखिए ये t ये हो जाएगा, तो ये m। अब देखिए वेरिएबल क्या है, केवल मास और प्रेशर बदल रहा है, तो मास प्रेशर को रखेंगे हम लोग। ठीक है, हम कह सकते हैं इक्वल टू m अपॉन p m इंटू आर टी। ये टी को लिख दिया x, एक्चुअली ऐसे शॉर्ट रहेगा, हम ऐसे कर दें एक्चुअली। इसको बजाय टी के उसको लिख दें यहीं पे x। ओके, y अपन x यहां ले आए तो स्लोप बन जाएगा yx प्रोपोर्शनल टू m अपॉन p हो जाएगा। कांस्टेंट को हम हटा दिया, क्या चीज बदल रही, मास प्रेशर बदल रहे हैं, और ये हो जाए स्लोप। ये क्या होगी, एक्चुअली y अपन x मतलब स्लोप। ओके, ठीक है, m अपॉन p पहले देख लीजिए क्या है, पहले केस में मास m और p है, ये b को बिलोंग करता है। तो m अपॉन p पहला फर्स्ट केस है, इसकी स्लोप ये किसको बिलोंग करता है, ये कैपिटल B। इसकी स्लोप किसके बराबर है, ये इसकी स्लोप है बिलोंग करता B वाले को, m अपॉन p मास अपॉन प्रेशर। ओके, अब सेकेंड केस क्या करना है, मास की जगह 2m लिखा दीजिए, 2m है और प्रेशर 2p है। इसका जरा रेशियो निकालें, 2m अपॉन 2p। देखिए जरा ये क्या होगा, ये इसकी वैल्यू तो m अपॉन p होगी, इसकी स्लोप किसके बराबर है, इसी के बराबर तो है। फर्स्ट केस में m अपॉन p था रेशियो, इसमें भी m अपॉन p रेशियो आ रहा है, तो यही लाइन b की स्लोप तो होगी इसकी, किसको शो करेगा, ये b लाइन को ही शो करेगा, क्योंकि मास अपॉन प्रेशर का रेशियो जो इसमें है वही सेम इसमें है। और लाइन की स्लोप का फैसला कहां से होता है, m अपॉन p के रेशियो से, मास और प्रेशर का जो रेशियो इसमें है, ये लाइन b को शो करता है, वही रेशियो इसमें है, तो ये भी आपको b लाइन को शो करेगा। ओके, तो आंसर हो जाएगा b वाला, किसको शो करेगा, लाइन b को शो करेगा। अगला क्वेश्चन आते हैं बच्चों, 9 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में गामा और डिग्री ऑफ फ्रीडम का रिलेशन, तो याद रखिए रिलेशन क्या होता है, गामा इक्वल टू होता है 1 प्लस 2/f। ये रिलेशन आप याद रखिए, ये गामा क्या है, वही सी पर पान सी रेशियो, f का डिग्री ऑफ फ्रीडम, f जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, तो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना, इसे निकाल सकता है, इसको इधर ले जाए, गामा माइनस 1 इक्वल टू जाए 2/f। इसको मेमोरी रखिए आप, ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा।
इसी गैस का हम लोग गामा निकाल सकते हैं अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम है। तो इसको इधर ले गए क्योंकि एफ निकालना है। अब ये देखिए ये क्या हो, इधर ले जाएंगे तो एफ बराबर क्या होगा 2/गामा-1 ये हो जाएगा। ये चाहिए था डिग्री ऑफ फ्रीडम ग्राफ 2/गामा-1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं बच्चों 10 पे। देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है। डिग्री ऑफ फ्रीडम वैल्यू दे रखी 6 है। आरएमएस स्पीड आरएमएस स्पीड दे रखी है सी के बराबर। वेलोसिटी इन साउंड वेलोसिटी निकालनी है मान ली वी बराबर क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। ठीक, देखिए आरएमएस की क्वेश्चन क्या होता है लिखे आप, सी बराबर क्या होता है √3RT/m। ये आप केटीजीएम पढ़ चुके हैं। ठीक है, वाली क्वेश्चन बन गई। वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी होती है ये लिख दे √γ/RT/m। ये गामा हमें निकल आएगा, गामा निकाल सकते हैं हम लोग क्योंकि ये पिछले वाले क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल हुआ था। गामा बराबर क्या होता है 1 + 2/f, क्योंकि गामा जो इसमें पड़ेगी 1 + 2/6, तो ये एक्चुअली हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो कैंसिल करके 3 हो जाएगा, तो ये जोड़ करके हो जाएगा 4/3। तो इक्वेशन एक इसका बनाना है। ओके, वेलोसिटी बराबर √गामा वैल्यू रखते हैं 4/3RT हो जाएगा, RT/कैपिटल M ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2 हो जाएगी। ऊपर से नीचे डिवाइड कर दें 1/2 C/V, ये क्या हो जाएगा √3/1 × 3/4, इसका रूट निकाल लेंगे, ये वैल्यू आ जाए 3/2। V बराबर क्या होगा 2/3C हो जाएगा। अच्छा, ये निकालना था। ओके, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। देखिए आज क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन आज मिल जाएंगे सोल्यूशन, बाकी सोल्यूशन फिर बाद मिल जाएगा। ठीक है, मंडे को बाकी मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आते हैं 14। देखिए अच्छे क्वेश्चन फिगर वाले बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। फोर्टीन वाले में क्या है, देखिए यहाँ पीवी खींचा है इन्होंने, पीवी को प्लॉट किया गया है, यहाँ टी टेम्परेचर साथ। ठीक है, अब देखिए एक्चुअली ये केल्विन में होगा, तभी कर कहां से पास कर रहे हैं ओरिजिन से। और पिछले क्वेश्चन में ओरिजिन से पास नहीं कर रहे थे तो वहां सेंटीग्रेड में होता है। जब सेंटीग्रेड में होता है तो ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं करेंगी, इसमें ओरिजिन से पास कर रही है। और 3 गैसें अलग अलग दे रखी हैं, 3 गैसें दे रखी हैं, एक ये है, एक ये है, एक आपकी ये नाम दे रखे ABC। हमें पहचानी गैसें कौन कौन सी हैं, ये एक हाइड्रोजन गैस है, दूसरी वाली हीलियम है, एक है गैस है ऑक्सीजन। ओके, तो पहचानना है इनमें कौन सा कर्व किस गैस को शो करता है, किसको बिलोंग करता है। ए किसको बिलोंग करेगा, बी किसको और सी किसको। ठीक है, तो अब देखिए ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। इक्वेशन देखना है, देखिए उसमें दे रखा मास, सबके मास बराबर है। चलिए ठीक है, अब देखिए मास की बात आई, क्वेश्चन होती तो ये है PV बराबर nRT, लेकिन मास का टर्म लाना है तो PV बराबर हम लोग कहेंगे मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और RT, ये ठीक है ना। और PV इसको y लिख दें हम लोग, y बराबर t को लिख दे x, ये हो जाएगा m/m इंटू r और x हो जाएगा ये। अब देखिए क्या चीज वेरिएबल है, ये सबका सेम है, कैपिटल M सबका अलग अलग, क्योंकि गैस अलग है, मॉलिक्यूलर वेट अलग होंगे।
तो वाई अपन एक्स कर लेंगे, वाई अपन एक्स हम कह सकते हैं प्रोपोर्शनल टू 1/m। ये कांस्टेंट हमने हटा दिया, ठीक है। ये वाई पर एक्स क्या है, स्लोप, तो स्लोप प्रोपोर्शनल टू 1/m, या हम कह सकते हैं m, उल्टा भी कह सकते हैं हम लोग, m प्रोपोर्शनल टू 1/, स्लोप जिसकी ज्यादा उसका मालिक्यूलेट कम। अब देखिए स्लोप सब ज्यादा किसकी है, सी की स्लोप मैक्सिमम है, स्लोप मैक्सिमम, तो सी का m क्या होगा, मालिक्यूलेट मिनिमम होगा, m होगा सबसे कम। सबसे कम मालिक्यूलेट किसका होता है तीनों गैसों में, हाइड्रोजन का। तो सी किसको शो करेगा, हाइड्रोजन को, सी ग्राफ शो करेगा हाइड्रोजन को, क्योंकि सी का स्लोप सबसे ज्यादा, जिसका स्लोप सबसे ज्यादा मालिक्यूलेट उसका सबसे कम, इनवर्सली कम लगी होता है, ठीक है। और उसके बाद स्लोप सबसे कम स्लोप किसकी है, ए की, तो ए का मालिक्यूलेट सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा किसका तीनों में, O2 का, तो ये O2 को शो करेगी, ओके। बाकी दूसरी बची गैस He को हो जाएगा, He के दोनों बीच में होता है, तो इसमें ऑर्डर पे था ना लिखा है ना, तो ए किसको शो करेगा, आंसर में हो जाएगा ए शो करेगा O2 को, और बी शो करेगा गैस He को, और सी शो करेगा वो He2 को, ओके। ये हमारी कहानी हो जाएगी, ठीक। अगले बच्चों क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 19। प्रेशर का इक्वेशन है, गैस के प्रेशर का इक्वेशन को डेंसिटी जोड़ना एक्चुअली। तो क्वेश्चन आपको ये याद रखना पड़ेगा, P बराबर क्या होता है, 1/3, इक्वेशन ये है स्टार्टिंग, mn/V इंटू VRMS का होल स्क्वायर। ये गैस के प्रेशर में ये इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, ओरिजिनल इक्वेशन ये है। m क्या है, एक मॉलिक्यूल का मास, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैपिटल V क्या, गैस का वॉल्यूम है, VRMS जानते ही आप लोग, ठीक है। अब डेंसिटी इसमें लानी है, डेंसिटी कैसे आएगी, ये मास अपॉन वॉल्यूम है, इसको मिल सकते हैं P बराबर 1/3 मास अपॉन वॉल्यूम कर दें, ये तो एक्चुअली टोटल मास होगा, ठीक है। ml क्या, टोटल मास गैस का, m/, ठीक है, तो टोटल मास आपकी ये होगी, चलिए ये टोटल मास शो करेगा पूरा, ओके। और VRMS का होल स्क्वायर, और ये टोटल मास अपॉन वॉल्यूम, ये क्या हो गया, गैस डेंसिटी हो गई 1/3 रो इंटू VRMS का होल स्क्वायर इसको टू P हो गया। आपने वैल्यू क्या दे रखा है, P बराबर 1/3 अल्फा इंटू VRMS का होल स्क्वायर, देख रहे हैं, ये रो माने अल्फा, अल्फा को किसको दिखाता है, डेंसिटी ऑफ गैस दिखाता है। हमने कंपेयर कर दिया दोनों क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन याद होगी, जहां जैसा काम पड़े क्वेश्चन उसी से काम बन जाएगा। बाकी बात है, असर्शन सही है, लेकिन रीजन है तो सही, VRMS फार्मूला एक्चुअली यही होता है, नॉट 3RT में, रीजन करेक्ट तो है, लेकिन ये जो रिलेशन ये आया, ये इससे नहीं आ रहा है, ठीक है ना, कोई इससे मतलब नहीं। तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, इसलिए सेकंड वाला आंसर होगा। ये कैसे आया, ये हमने ऐसे दिखाया, ऐसे आया, इसमें इस फार्मूले को इस्तेमाल नहीं है, इसका फार्मूला VRMS इस्तेमाल कहीं पे है ही नहीं, ओके। ये तो यहाँ मास अपॉन वॉल्यूम से आया एक्चुअली टर्म, ठीक है, तो इसका आंसर सेकंड वाला है इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 22। भाई PV बराबर
nRT होता है ना। तो इसको अगर ऐसे किया जाए, इधर ले आए, PV बराबर अपॉन T बराबर NR, या मास कांस्टेंट कर दे, मान लीजिए इसको ऐसे लिख दिया, मास अपॉन m इंटू R। ओके, अब देखिए गैस, अब देखिए समझे आप, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, ये तो PV अपॉन T बराबर कांस्टेंट। अब चेंज प्रोसेस कौन सी कैसी भी हो, कोई मतलब नहीं है, ये डियाबेटेड है क्या, आइसोथर्मल क्या है, ये टर्म हमेशा कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये सब चीजें कांस्टेंट हैं। इसमें लिखा कांस्टेंट मास, मास कांस्टेंट है, गैस वही है, आइडियल गैस सेम गैस है, तो ये भी कांस्टेंट, और गिवन मास, मास फिक्स, ये भी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है ही है, तो ये चीज PV अपॉन T रेशियो कांस्टेंट होगा, भले ही चेंज कैसा भी हो, एडियाबेटिक आइसोथर्मल कुछ भी हो, एनी टाइप ऑफ चेंज होगा, ये कांस्टेंट ही रहेगा PV अपॉन T। ओके, अब क्वेश्चन आते हैं 23 बच्चों, अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है, प्रेशर और टेम्परेचर में ग्राफ दे रखा है उन्होंने, ऐसे प्रेशर और यहाँ पे टेम्परेचर, तो गैस दे रखी है ऐसे ऐसे, यहाँ पे टेम्परेचर दिस इज T नॉट, यहाँ पे प्रेशर P नॉट, यहाँ टेम्परेचर 2T नॉट, यहाँ प्रेशर 3P नॉट। प्रेशर एक्चुअली P है, ओके, दिस इज P, जो पॉइंट है ये पॉइंट A है, दिस इज पॉइंट B। कह रहे A पॉइंट पर डेंसिटी की वैल्यू रो नॉट है, तो B पॉइंट पर डेंसिटी बतानी क्या होगी, डेंसिटी बराबर क्वेश्चन मार्क, मान ली रो है डेंसिटी, मान ली रो बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए इसमें A पॉइंट पर हमें क्या मालूम है, प्रेशर मालूम, टेम्परेचर मालूम है, उसको डेंसिटी से जोड़ना है, एक्चुअली प्रेशर टेम्परेचर को डेंसिटी से जोड़ना है, तो क्वेश्चन डेंसिटी वाली बात देख किस में आई थी, अभी PV बराबर हमने किया था, ऐसी क्वेश्चन थी, मास अपॉन मास है ना, और RT, उसमें दल जाएंगे, P बराबर क्या होगा, मास अपॉन V इंटू RT अपॉन M, ठीक है, ये डेंसिटी हो गई, तो हमारा बनना P बराबर रो RT बाई M, ये रिलेशन काम आएगा एक्चुअली, ठीक है ना। ये रिलेशन पहले एक बार A के लिए लगाए, वही फिर B के लिए लगाए हम लोग, तो लिखे फॉर पॉइंट A है ना, पॉइंट A एक लिए जरा देखें, ये सब बात क्या बात बनती है, प्रेशर रखें P नॉट, ठीक है, और रो नॉट दे रखा है, इंटू R तो वही टेम्परेचर कितना है T नॉट, और मॉलिक्यूलर वेट वही गैस है, वही रहेगी, क्वेश्चन एक बन गई। ओके, अब यही क्वेश्चन लगा है इसके पॉइंट B के लिए, प्रेशर कितना है 3P नॉट, रो निकालना है हमको, इंटू R टेम्परेचर कितना है 2T नॉट, मॉलिक्यूलर वेट वही रहेगा, क्वेश्चन हो गई 2। ओके, और डिवाइड करने से फालतू चीज कैंसिल हो जाएगी, वाली 1/2 कर दिया हम। ओके, ठीक है, हमेशा ऊपर से नीचे डिवाइड करना चाहिए, मिस्टेक नहीं होती, ठीक है ना। जो डिवाइड करेंगे 1/3 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअली 1/2 आ जाएगा, हाँ, ये रो नॉट अपॉन रो आ जाएगा, एक्चुअली नीचे 2 भी आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, तो ये रो निकाल इधर आ जाएगा, रो बराबर क्या होगा 3 रो नॉट बाई 2, ये हो जाएगा, ठीक, ये बात बन गई। ओके, अगला क्वेश्चन देखें बच्चों, क्वेश्चन 24 आते हैं।
24 में एक्सपेंशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पुराने वाले भी आ गए हैं, एक्सपेंशन वाला क्वेश्चन कि लिक्विड, किसी कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है ऐसे, ठीक है, पूरा भरा है, तो क्या हीट करने पर लिक्विड कब बाहर निकलेगा। तो देखिए इसे डेल्टा वी, जो डेल्टा वी ओवरफ्लो, जितना बाहर वॉल्यूम निकलता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो वी गामा प्रिंट इंटू डेल्टा टी, ये होता है फार्मूला। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। डेल्टा वी ओवरफ्लो, जो चीज वॉल्यूम बाहर निकलेगा, बराबर वी। वी क्या है, तो पूरा वॉल्यूम भरा है, वी इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ओके। और एक्चुअली जब पूरा भरा है तो जो वॉल्यूम कंटेनर का होगा वही वॉल्यूम लिक्विड होगा। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर से बर्तन में जिसमें पानी भरा है, लिक्विड भरा, ओके, बराबर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। शुरू में चल पूरा भरा है, ठीक है। तो अब देखिए कह रहे हैं ये बाहर निकलेगा, मतलब ये चीज पॉजिटिव है, डेल्टा वी ओवरफ्लो ग्रेटर देन 0, ठीक है। कुछ निकलेगा तो मतलब ये 0 नहीं है, ये कुछ की वैल्यू कुछ है बाहर, मतलब प्लस है, ओके। और गामा करंट क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इसमें ये पॉजिटिव तो है ही है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा। तो डेल्टा गामा करंट कितना होता है, गामा लिक्विड माइनस गामा वेसल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि गामा प्रिंट पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये चीज पॉजिटिव है, ये चीज पॉजिटिव है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव, अभी तो बात बन पाएगी, ये तब पॉजिटिव होगा जब तीनों चीजें पॉजिटिव हों। तो ये पॉजिटिव तो है ही है, ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो गामा प्रिंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका मतलब यहां से क्या होगा, गामा लिक्विड माइनस गामा वेसल बर्तन इज ग्रेटर देन 0। अब गामा लिक्विड की वैल्यू गामा दे रखी है, ठीक है, गामा माइनस बर्तन का अल्फा दे रखा, 3 लीनियर दे रखा अल्फा, तो गामा कितना होगा 3 अल्फा, माना 3 अल्फा ग्रेटर देन 0, इसको धर ले जाए, गामा इज ग्रेटर देन 3 अल्फा। ये कंडीशन अगर आएगी तभी लिक्विड बाहर निकलेगा गर्म करने पे, ठीक। हो गए बच्चों क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन आपको मंडे को मिलेंगे। ओके बच्चों, फिर मुलाकात होगी।